किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का जो ये वीडियो आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो दोनों फार्मर के लिए लाभदायक और फायदेमंद रहेगा, जो साथी रासायनिक फार्मिंग करते हैं या जो साथी जैविक फार्मिंग करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको हम शेयर करने का काम करेंगे कि जिससे आप जो है अपनी फसल को और अपने उत्पादन को और अपनी मिट्टी को किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा आप यहाँ पर उठा पाएंगे। इस विषय से संबंधित दो वीडियो आप लोगों के बीच में आएंगे। आज इस विषय का पहला पार्ट आप लोगों के बीच में शेयर करने का साथियों हम काम करेंगे। देखिए, हमारा जो है रबी की फसल, आने वाली जो फसल है वो रबी की है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी रहने वाले हैं, और उनका अगर आप सही ढंग से अपने खेत में उपयोग करेंगे, उनके हमारे द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें हैं आप उनको लागू करेंगे अपने खेत में या अपने मिट्टी के ऊपर इन चीज़ों का उपयोग अगर करवाते हैं, तो आपको आने वाले समय में जो है बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिलने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए आए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, खरीफ की फसल का वैसे तो अंत हो ही चुका है, अब कटाई का कार्य भी जोर शोर के ऊपर है। चाहे वो बाजरे की बात करें, गवार की बात करें, मूंग इत्यादि की बात करें, जो भी हमारी खरीफ की फसल जो हमने लगा रखी थी और वो पक कर तैयार हो चुकी है मोस्टली। अब धान जो है वो थोड़ा सा लेट निकलेगा, काफ़ी जगह 15 या 20 दिन के बाद जो है वो तैयार भी हो जाएगा, कुछ जगह कुछ समय लगेगा उसमें। तो हमने एक हमारे किसान साथियों के निवेदन के ऊपर और कुछ साथियों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि रबी की फसल की हम तैयारी किस प्रकार से करें, जो माननीय चंद्रा जी की डीकेसी की उत्पाद हैं इनका उपयोग हम कैसे करें स्टार्टिंग में ही, ताकि आने वाली क्रॉप हमारी अच्छी हो, किसी भी तरह की हमारी फंगसवल समस्या हमें ना आए, किसी भी तरह का हमारे फसल के ऊपर कीट ना आए, किसी भी तरह की मिट्टी जनित बीमारी की वजह से हमारी क्रॉप निकले ना, और किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी फसल की बढ़वार ना रुके और अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हो। और ऐसे तरीके हमें बताने का काम कीजिए ताकि हम उसकी व्यवस्थाएं जो पहले कर सकें और बाद में लंबे टाइम तक उसको हम अपने खेत में जारी रखें। तो साथियों, सबसे पहले जरूरी जो कार्य आपका रबी की फसल की तैयारी करने से पहले मिट्टी का परीक्षण करवाइए, आप मिट्टी जांच करवाइए। आप सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कदम आप लोगों के लिए जो रहने वाला है, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो। क्योंकि साथियों, मिट्टी की जांच अगर आप करवाते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीजें जो हैं, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, मिट्टी का पीएच मान क्या है, मिट्टी के अंदर किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी उसके अंदर है, और किस मात्रा में कौन से पोषक तत्वों का समय समय के ऊपर हमें उपयोग करना है, या कौन सी क्रॉप हमें जो है हम इसमें लगा सकते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट हो। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि वो जो मिट्टी जिसका हम मिट्टी जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट में ये चीज भी हमारे सामने क्लियर आएगी कि हम कौन सी फसल इसमें लगाएं जिससे हमारा उत्पादन जो है प्रभावित ना हो। क्योंकि काफ़ी मिट्टी ऐसी है जहां पर आप गेहूं नहीं लगा सकते हैं, काफ़ी मिट्टी ऐसी है जहां पर आप सरसों नहीं लगा सकते हैं, काफ़ी मिट्टी यानी अलग अलग मिट्टी का उसमें पूरा डिटेल्स जो है रिपोर्ट के ऊपर आपको दी जाएगी। और हो सके तो मान लीजिए आप सरकारी रिपोर्ट से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट से आपको जल्दी बेनिफिट से नहीं मिलता है या जल्दी रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है, तो आप किसी भी प्राइवेट लैब में जो है उसकी मिट्टी जांच करवा के और वो जांच रिपोर्ट जो भी आए उसका जो है आप मेरे पास रिपोर्ट अवश्य भेजिए, ताकि उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सके, जिससे कि सभी साथियों को जानकारी हो सके कि किस तरह से हम अपनी मिट्टी में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से हमारी फसल के अंदर जो है हम हमारे पोषक तत्वों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा बताई गई हैं, बनाई गई है, उनको किस मात्रा में साथियों हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी सारी जानकारी हम आपको देने का साथियों काम करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो ये होगा
कंपोस्टिंग खाद का उपयोग हमारे खेत में, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो, कंपोस्टिंग खाद का अपने आप में एक विशेष महत्व साथियों है। काफी किसान साथी हमारी एक सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि कंपोस्टिंग खाद अपने खेत में डालने का जो समय का उन्होंने चयन किया हुआ है वो मई जून के आसपास का है, या अप्रैल मई जून हम कह सकते हैं, जिस समय बहुत अधिक तापमान जो होता है वो आपने भी देखा होगा। और मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है कि आप मई अप्रैल मई जून जुलाई का जो टाइम होता है, जुलाई में तो बरसात वैसे हमारे आ जाती है, लेकिन अप्रैल मई जून का जो समय होता है उस समय जो है कंपोस्टिंग खाद का उपयोग जो है अपनी खेत में ना करें। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वायुमंडल बहुत गर्म होता है, और जो खाद का उपयोग हम अपने खेत में डालने का काम करते हैं, अगर वो खाद 2 दिन 3 दिन तक हम उसको मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो जितने भी माइक्रोज उसके अंदर होते हैं सभी माइक्रोज तेज तापमान की वजह से वो मर जाते हैं या उनका हनन हो जाता है। तो उस कंपोस्टिंग खाद का जो है हमें कोई भी साथियों बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वो एक तरह से मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। तो कहने की बात यह है, अब जो हमारा समय है यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो समय है, हमारा 3 महीने का जो समय है, एक तो बरसात जो है कुछ समय के बाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, और वैसे काफी जगह जो है बरसात ने अपनी समाप्ति कर दी है। तो अब जो सही उपयुक्त समय आपका है कंपोस्टिंग खाद अपने खेत में डालने का, इस समय आप खेत में कंपोस्टिंग खाद का उपयोग साथियों कीजिए। और उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या आपको मिलेगा, एक तो माइक्रोज आपके सुरक्षित रहेंगे, दूसरा मान लीजिए 3-4 दिन तक अगर आप उस कंपोस्टिंग खाद को मिट्टी में नहीं भी मिला सकते हैं तो भी कोई उसमें आपके सामने समस्या साथियों नहीं आएगी। इसमें ध्यान इस बात का आपको रखना है, कच्ची खाद का उपयोग अपनी खेत में बिल्कुल आपको नहीं करना है। उसको कंपोस्टिंग आप सबसे पहले तैयार कर लें, और उसके लिए जो है आपके पास उपयुक्त समय है, काफी समय बचा हुआ है। अगर आप कचरा मित्र से अपनी खाद को, गोबर की खाद को डिकम्पोज करते हैं तो मात्र टू मात्र जो है 20 से 25 दिन में जो है बन के आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ हल्की बहुत उसमें रहेगी तो वो मिट्टी में आप जो आगे हम वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि का जो उपयोग आपके खेत में करवाने जा रहे हैं फसल लगाने से पहले, उस समय हम आपको एक डिटेल में इससे संबंधित भी बताएंगे, जिससे आपकी ये जानकारी, अधूरी जानकारी जो है पूरी हो जाएगी। तो आप इस समय जो है सही उपयुक्त समय है कंपोस्टिंग खाद डालने का, अगर कंपोस्टिंग खाद आपने तैयार कर रखी है। अगर तैयार आपने नहीं कर रखी है तो वेस्ट डिकम्पोजर कचरा मित्र के माध्यम से कंपोस्टिंग खाद अपनी तैयार करने का काम जो है आपको करना है। इस कंपोस्टिंग खाद का बहुत ज़्यादा बेनिफिट साथियों आपको मिलने वाला है, और मैं 1 या 2 दिन में कंपोस्टिंग खाद के ऊपर एक वीडियो भी आप लोगों के बीच में जल्दी बना दूंगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड करवाने का काम करूंगा, जिससे कि आपकी मिट्टी जनित जो भी रोग हैं, वैसे तो हमारे ट्राइकोडर्मा है, इकोफंगी इत्यादि का जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं वो उससे वो सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें उसमें डलवाने का काम करेंगे जिससे कि ये समस्या भी आपकी बिल्कुल साथियों खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी मिट्टी जांच का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भाग नंबर जो हमारा सबसे जरूरी कार्य, जो सबसे पहला कार्य जो है मिट्टी की जांच आप अवश्य करवाइए, और दूसरा कंपोस्टिंग खाद डालने का सही उपयुक्त समय जो है साथियों अब है, अब डालने का आप काम करें। नंबर 3, अगर कंपोस्टिंग खाद आपने तैयार नहीं की है तो वो कंपोस्टिंग खाद आप अवश्य तैयार कर लें, ये उसके लिए आपका सही उपयुक्त समय होगा। और अगले वीडियो में हम ये भी आपको जानकारी देंगे, अगर आप इस समय कंपोस्टिंग खाद तैयार नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास ये विकल्प भी सुरक्षित रहेगा, इससे भी आप अपनी जो है खेत में कंपोस्टिंग खाद तैयार कर पाएंगे, वहीं भी वो डिकम्पोज हो जाएगी। उसमें बस अर्थ इतना है कि थोड़ा सा मेहनत आपको साथियों और करना पड़ेगा। तो कुछ जानकारी आज हमने शेयर की। पार्ट नंबर 2 में इसका भाग नंबर 2 जो बनेगा उसमें हम जो है हमारे माननीय चंद्रा जी डीकेसी के उत्पाद हैं वो किस अनुपात में हम डालें, कैसे हम डालें, कितना हम डालें, जिससे कि हमें ये सारी समस्याएं जो हमारी हैं वो हमारी खत्म हो, उसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो साथियों हम बनाने का काम करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के जो भी उत्पाद हैं जो आपने प्राप्त नहीं किए हैं, उसका अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के बारे में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज ही आप करें, और जरूरी ना हो और बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तो कॉल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समय रहते आपको जवाब देने का, आपको जो उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।